तो आज का ये जो वीडियो है ना वो होने वाला है एक ओपिनियन वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग ने जो अभी स्मार्टफोन लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी M02s स्मार्टफोन, उसके बारे में। किस तरह का ये स्मार्टफोन है, क्या आपको ये स्मार्टफोन उस प्राइसिंग के ऊपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे क्या ओपिनियन है उस स्मार्टफोन के बारे में, सब कुछ बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम लोग किसी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सैमसंग ने एक एंट्री लेवल का जो स्मार्टफोन है ना वो लॉन्च कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। जो सैमसंग का M02s स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले, जो कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले के साथ में आती है। सैमसंग इसको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले बोलता है, और ये वी शेप में जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो डिस्प्ले का साइज है वो आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो एंटरटेनमेंट, जो आपको वीडियोज़, आप जो पिक्चर्स देखोगे ना, वो उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कुछ लोग शिकायत करते थे कि यहाँ पर फुल HD प्लस होता तो अच्छा होता, मगर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो स्मार्टफोन है वो सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया है, और जो सैमसंग है ना वो बजट के अंदर अपना है इतना ही कुछ जो है यहाँ पर कस्टमर्स को देता है। यहाँ पर एक ब्रांड वैल्यू अगर आप चाहते हो, अगर आप लोग एक सैमसंग का फ़ोन चाहते हो ना, तो आप इसकी तरफ जरूर जाइएगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन है ना सैमसंग के हिसाब से काफ़ी ठीक है। और अगर जो सैमसंग की ब्रांड वैल्यू को प्रीफर करते हैं ना, उनके लिए जो स्मार्टफोन है ना काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर हम लोग बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की ना, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 450 वाला जो चिपसेट है ना वो देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी हम कई स्मार्टफोन के अंदर देख चुके हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस प्रोसेसर की पावर की ना, तो इसका जो M22 स्कोर है वो तकरीबन 98,000 का निकल करके आया है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बजट प्राइसिंग के अंदर जो स्मार्टफोन है ना वो इतना स्कोर करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करें इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस की ना, तो डिसेंट गेम है, जो हैवी गेम्स होते हैं ना उनको तो ये नहीं झेल पाएगा, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। मगर जो सिंपल गेम्स होते हैं, जो छोटे गेम होते हैं, जैसे टेम्पल रन हो गया, सबवे सर्फर्स हो गए, इन गेमों को ये आसानी से हैंडल कर लेगा। डे टू डे के अंदर है ना इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर है ना वो भी आपको सैमसंग का MiUi 2.5 वाला जो वर्जन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो MiUi होती है ना, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहूँ, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है, और इसके कारण जो आपको एक्सपीरियंस है ना सैमसंग के सॉफ्टवेयर का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि सैमसंग इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी करता है। अगर हम लोग बात कर ले इस स्मार्टफोन के कैमराज की ना, तो इसके रियर साइड में इस बार आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो मेन सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का, उसके बाद में 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। M01 से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर आपको कैमरा जो सेटअप है ना वो भी ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, और कैमरा की जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको बेटर जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट की, तो इस डिवाइस के अंदर आपको 5000 mAh की जो बैटरी है वो देखने को मिलती है, और ये जो बैटरी है ना HD प्लस डिस्प्ले होने के कारण काफ़ी लंबी चल जाएगी, और एक दिन का तो आपको बैटरी बैकअप आसानी से इस डिवाइस में मिल ही जाएगा। इसी के साथ में इस डिवाइस के फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है, और इसी के साथ में अगर हम लोग बात कर ले इसकी वेरिएंट की, तो इस डिवाइस के अंदर आपको 3GB और 4GB रैम के जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिलते हैं। पहला जो इसका बेस वेरिएंट है वो आपको 3 with 32GB के साथ में देखने को मिलता है, जिसकी जो प्राइसिंग है ना वो 9000 रखी गई है, और वहीं पर इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो आपको 4GB with 64GB के साथ में देखने को मिलता है, जिसकी जो प्राइसिंग है वो 10,000 है। 10,000 की प्राइसिंग में सैमसंग की ब्रांड को देखते हुए ना ये जो स्मार्टफोन है वो जस्टिफाई है। मगर यहाँ पर मैं एक ग्लिच को है ना वो दूर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग नीचे कमेंट करेंगे भाई MI का फ़ोन, Realme का फ़ोन इससे ज़्यादा बेटर है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ भाई, जो लोग सैमसंग ब्रांड को प्रीफर करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं और जो सैमसंग को ही लेना चाहते हैं ना, तो उनके लिए जो स्मार्टफोन इस प्राइसिंग के ऊपर दी बेस्ट है, जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। मगर जो टेक से जुड़े हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा समझते हैं, जो टेक को फॉलो करते हैं ना, उनके लिए जो स्मार्टफोन है वो नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पर बता दूँ, जो सैमसंग लवर है उनके लिए दी बेस्ट फ़ोन है, और जो टेक को फॉलो करते हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं ना, वो लोग कोई और ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो। तो आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको ये जो स्मार्टफोन है ना वो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर देना, नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी हम किसी वीडियो को अपलोड करें ना तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। बेल आइकन जरूर दबाना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।